नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। 27 साल पहले हिमाचल प्रदेश में भी वही हुआ था जो पहलगाम घाटी में हुआ। बताया जाता है कि चंबा में हुए आतंकी हमले में 35 मजदूरों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में आतंकी 6 मजदूरों को बंधक बनाकर ले गए थे और दावा किया जाता है कि केवल मुस्लिम शख्स को छोड़ दिया गया था। हालांकि बाकियों का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। 2 अगस्त 1998 में चंबा और कश्मीर की सीमा पर जिले के सतरुंडी कालावान में यह अटैक किया गया था। तब हिमाचल प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले की जांच की थी और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस घटना को आतंकवादी हमले के रूप में दर्ज किया था। लंबे समय तक इस इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहे। अब एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो चली है। भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, इसीलिए बॉर्डर एरिया पर भी सुरक्षा बढ़ाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र सीमा से सटे हुए हैं, जहां पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालात की गंभीरता को समझते हुए सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। बॉर्डर इलाकों से लेकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों तक चौकसी बढ़ा दी गई है। सरकार की अपील है कि पैनिक नहीं, सतर्कता जरूरी है। देखिए, इन हालातों में सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो है अफवाहों से बचना। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, इसीलिए आप सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही ध्यान दें। अब इन हालातों में हिमाचल प्रदेश में भी कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रात के समय सभी लाइटें, चाहे घर के अंदर की हो या बाहर की, बंद कर देनी चाहिए, जबकि नागरिकों को आश्रय वाले स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इससे पहले ऊना में भी ब्लैकआउट सुनिश्चित करने की एडवाइजरी जारी की गई थी। जिला ऊना बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। युद्ध जैसी स्थिति में जिला की सभी पंचायतें ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी निजी और सरकारी भवन ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी में ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई सोलर लाइट्स को भी इन परिस्थितियों के दौरान पक्के तौर पर बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। एहतियात के तौर पर प्रत्येक घर में एक फर्स्ट एड किट तैयार करने, जिसमें कुछ दवाओं के साथ कपड़े, टॉर्च, कुछ पैसे और पानी की बोतल आदि सामान सुरक्षित रखने को लेकर कहा गया है। इसी तरह अन्य जिलों में भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा, प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के पंजाब के सभी रूट स्थगित कर दिए हैं। अब अगले निर्देशों तक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें पंजाब नहीं जाएंगी। हमीरपुर जिला के साथ लगते पंजाब को जाने वाली HRTC की सभी बसें बंद कर दी गई है, जिसमें अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और कटरा के रूट शामिल हैं। ये सभी बसें अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। तीसरा, शिक्षण संस्थानों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी स्कूलों में पहले ही 3 दिन की छुट्टियां हैं और उसके बाद हालात जो भी रहेंगे उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल स्कूल बंद करने जैसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीच प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर रोक लगाई है। इसके साथ ही जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पर है उन्हें भी वापस आने के लिए कहा गया है। विशेष परिस्थिति में ही स्टाफ को छुट्टी दी जाएगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने अस्पतालों में 24 घंटे आपात सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। तनाव के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। कल सरकारी छुट्टी होने के बावजूद मुख्य सचिव कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय खुले रहेंगे। अभी सभी अधिकारियों से और सभी प्रदेश के जिलाधीशों से, SP से बैठक हुई। पिछले कल जो घटना पठानकोट के में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके SP से मेरी बात हुई है
और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है कि जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पर किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हमारे को प्राप्त होगी उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। इसके अलावा कल हमने कहा कि जो मेन ऑफिस है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में है, जीएडी है, कंट्रोल रूम है, उनको खुला रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई वारदात हो या ऐसी घटना घटने की बात हो तो उस बारे में तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। अभी ऐसी कोई घटना यहाँ भी घटने की संभावना कम है इस तरफ, लेकिन बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसलिए है क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ पड़ रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना है और उस सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जो कदम उठाए गए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी देश की सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। किसी तरह का अलर्ट भी नहीं, अलर्ट हमने जो साथ लगते पठानकोट के एरिया उसमें हमने कहा है, जारी किया है। और जो जैसे कि कल रात से जैसे जिस प्रकार के ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल छोड़ी गई, एयर अटैक की बात है, सभी प्रकार के अलर्ट रहने के लिए हमने जनता को कहा है कि आपने सुरक्षित, जब ऐसी बात होगी तो सुरक्षित ब्लैकआउट करना है। सुरक्षित रहने के लिए अपना जो भी हम SOP जारी करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसेस जारी करेंगे, उसके हिसाब से अपने कार्य सर, हिमाचल के कुछ छात्र भी है जम्मू कश्मीर में, उनको बुलाने को लेकर नहीं, हिमाचल के जो छात्र है जम्मू कश्मीर में वो अभी सभी सेफ है और अगर वो आना चाहते तो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सेना का भी, हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिमाचल की, हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है और उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के साथ। हिमाचल की बसें भी रोकी गई है सर, पंजाब और अभी नहीं, कल रात को जब ऐसे शेलिंग की घटना हुई तो नूरपुर पठानकोट के पास जब बस जा रही थी तो उस समय लाइटें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शेलिंग 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। उस दृष्टिकोण से उस समय उसको रोका गया था। और जैसे ही अब इंस्ट्रक्शन आएगी तो जहाँ भी उचित होगा वहाँ बसें, अगर सायरन बज रहा है और उस समय सब जगह ब्लैकआउट हो रहा है तो उस समय की ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि जहाँ बस है सायरन बजे तो वहाँ रोक दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए जो बसें जो है वो भी कुछ ऐसी खबर आ रही है? नहीं, जम्मू वही थी पठानकोट के पास वाली। छुट्टियां रद्द की गई है पुलिस और स्वास्थ्य सर दो नहीं, रद्द नहीं की गई है, लेकिन इमरजेंसी जो सर्विस की जो विभाग है, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरा कार्यालय है या सेक्रेटरी GAD का कार्यालय या होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड डिजास्टर वाला कार्यालय, उनको खुला रहने के आदेश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को बोला गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी नजर बनाए रखें। धन्यवाद। भ्रामक प्रचार भी इस दौर में हमने देखा। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार पर मत जाए।
जब तक कि ऑफिशियली उनके पास कुछ ना हो जाता तब तक कुछ ना जाए। बहुत मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से आने वाले हर दिशा निर्देश का पूरी शक्ति से पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाहों पर गौर नहीं करने की अपील भी की है। सीएम ने कहा है कि पठानकोट के साथ लगते क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। देश की सरकार पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हिमाचल की जनता देश की सरकार सेना के साथ खड़ी है। सीएम ने यह भी कहा है कि हिमाचल के सभी छात्र जम्मू कश्मीर में सुरक्षित हैं और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बहरहाल अब तक जो सूचना सरकार द्वारा जारी की गई है वो हमने आपके साथ साझा की। इसके अलावा कोई और अपडेट या निर्देश जारी किए जाते हैं तो उनके बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल के साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप अपनी राय जरूर शेयर करें।